नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं ऋषभ सक्सेना। रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में एक टॉपर छात्रा की संदिग्ध आत्महत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। छात्रा द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जिनका जवाब अब पुलिस जांच पर टिका है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया में स्थित संस्कार शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की होनहार टॉपर छात्रा दृष्टि सिंह ने आत्महत्या कर ली। ये घटना पूरे क्षेत्र में सनसनी का कारण बनी हुई है। घटनास्थल से पुलिस ने छात्रा का मोबाइल और सुसाइड नोट जब्त कर लिया है, जिसमें कई लोगों का जिक्र है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुसाइड नोट में एक संवेदनशील पंक्ति लिखी मिली, टीचर जब भी मारता था हाथ पकड़ लेता था। यह आरोप स्कूल की छवि को गंभीर रूप से कटघरे में अब खड़ा करता है। परिजनों का कहना है कि दृष्टि ने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि वह स्कूल में हो रहे व्यवहार से परेशान थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह वही स्कूल है जहां नाम संस्कार का है, लेकिन व्यवहार इसके बिल्कुल उलट था। मामले को लेकर स्कूल प्रबंधक ने सफाई देने की कोशिश की है और परिवार पर ही आरोप मढ़ने का प्रयास किया है, ताकि स्कूल की साख बचाई जा सके। लेकिन परिजनों का कहना है कि एक पिता जिसकी जवान बेटी उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए चली गई, उसके दर्द पर यह टिप्पणी करना क्रूरता है। सेमरिया थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से विस्तृत जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस आरोपियों तक पहुंचेगी। परिजनों की मांग है कि छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि कोई भी छात्रा भविष्य में ऐसी त्रासदी का सामना ना करे। तो सुसाइड नोट लिख कर गई हो और उसमें तो अभी तक हम लोगों को दोषी आदमी नहीं समझ में आया कि कौन है कौन नहीं है। उसके मोबाइल लॉक होने के कारण से उसका दोषी नहीं पता चला, पुलिस उसको ले गई। सुसाइड जो नोट लिखा उसको भी ले गई। अब हम ये चाहते हैं कि यदि कोई दोषी है तो दोषी को बख्शा ना जाए और किसी निर्दोष व्यक्ति को माने प्रताड़ित न किया जाए, किसी को कि कोई प्रताड़ित करे, पुलिस उसको उससे ऐसा दाम ले, ये नहीं चाहिए। आप हमने अब बच्ची की सुसाइड की वही नोट के जो उसने लिखा है उसी वजह को हम मान रहे हैं कि उसको कुछ न कुछ, अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी आपसे बताएं, वहाँ इसको हमको समझ में आ रहा है कि अब माने वो इतना बड़ा कदम उठाया तो क्यों उठाया। कहाँ जुड़ा मामला लग रहा है? विद्यालय से जुड़ा मामला? अब ये हम तो यही कहेंगे कि विद्यालय से मामला जुड़ा है। कौन से विद्यालय में पढ़ती थी? संस्कार पब्लिक स्कूल सेमरिया। हाँ, की छात्रा हमारे विद्यालय में पढ़ती थी और दिनांक 16 को शाम को मुझे खबर मिली कि उसने ऐसा सुसाइड का कदम उठाया है। और हम खुद सुनकर के बड़े शॉक्ड रह गए। इतनी होनहार छात्रा जिसके 10वीं में 93% रिजल्ट आए हुए, हमेशा पढ़ने में अव्वल रहने वाली छात्रा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस बात को सुनकर के हम लोग खुद बड़े दुखी और द्रवित रहे। और सुबह 17 तारीख को मैं जो उनके घर गया, उनके पेरेंट्स से मिलने भी गया, उनके पेरेंट्सों से सारी चीजें बातचीत की। तो घर जाने के बाद जब मैं वहां पर खड़ा था, मैं उनके पिताजी से बातचीत हो रही थी, कैसे किया, क्यों हो गया, क्या बात था, क्या प्रसर था, ऐसा। इतने में उनके एक रिश्तेदार आते हैं और रिश्तेदार आकर के मेरे से चर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के नाम लेते हैं। एक अंतरिक्ष नाम, रोहित नाम और एक अनुज नाम, अश्वनी नाम, ऐसे कई सारे वो 3-4 नाम लेते हैं। मे भी हो सकता है, बाद में पता चला कि वो अनुज नाम का जोड़ा का नाम ले रहे थे, वो उनके रिलेटिव में ही था। और ये तीनों चारों बच्चे उनकी बालिका के पूर्व विद्यालय, वो 8वीं तक जहां पढ़ती थी उस विद्यालय से संबंधित छात्र थे। इसके बाद उनके रिश्तेदार हमसे एक बात और पूछते हैं कि क्या कभी आपके विद्यालय में टीचर के द्वारा छात्रा का हाथ पकड़ने का या कि हाथ पकड़ के मारने का ऐसा कोई मामला आया है। तो मेरे जवाब देने से पहले ही उनके पिताजी बगल में खड़े थे बालिका के, और वो जवाब देते हैं कि ये मामला पुराना है, इसकी चर्चा मत करिए अपने रिश्तेदार से। तो मैंने पूछा कि भाई कैसा कब का मामला है, तो बोले जब वो विज्ञान असली स्कूल में पढ़ती थी तब ऐसा कुछ घटना हुई थी
तो जिस वजह से हम लोग विद्यालय गए थे शिकायत लेकर के, और फिर विद्यालय ने उस बालिका को अपने स्कूल से, उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया था। इस बात की पुष्टि वहीं बगल में उस दूसरे विद्यालय के खड़े हुए शिक्षक ने भी इस बात की पुष्टि की थी। तो हमें लगता है कि वो ऐसी बातें बहुत सारी लिखती थी डायरी में, तो 20-25 पेज उसने लिखा है, तो उस समय की बातें वो लिखी होगी ऐसा अपने मन की बातें, और बहुत सारी बातें डायरी में लिखी हैं। सिर्फ एक पेज को उस वाले को पकड़ करके, वो भी पुराने स्कूल का मामला पकड़ करके और हमारे विद्यालय से जोड़ करके उसको वायरल किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जबकि मुझे तो लगता है कि डायरी के बाकी के 20 पन्नों की भी जांच होनी चाहिए। फिर ये सब घटना होने के बाद दूसरे तीसरे दिन से जब मैंने विद्यालय में इसकी जांच शुरू की, तो हम अपने जब विद्यालय के उसकी क्लास की सहेलियों से बातचीत किए, तो उनकी सहेलियां बताती हैं कि वो विद्यालय बच्ची बहुत प्रेशर में रहती थी। बोले कैसे प्रेशर में रहती थी? बोले उसको घर में बहुत काम कराना पड़ता था, और जब से उनके फादर की सेकंड मैरिज हुई थी, और वो सेकंड मैरिज से बिल्कुल खुश नहीं थी, इस वजह से वो अपने पिताजी से बात नहीं करती थी, और उसको घर में इतना काम का प्रेशर रहता था जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और वो अपनी सहेलियों से कहती थी कि मेरा भविष्य अब क्या होगा, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और एक होनहार छात्रा को जब पढ़ाई करने से ऐसा मौका नहीं मिलता, वंचित होती है, तो निश्चित रूप से उसके मन में और दिल में ऐसा दुख आता है। तो ये भी एक पहलू है, इस पहलू में भी जांच होनी चाहिए, पारिवारिक मामलों में जांच होनी चाहिए, अन्य जो बच्चों के माताएं उनमें जांच होनी चाहिए। बड़ी बहनों और दृष्टि सिंह मेरी छोटी बहन है, उसने अभी 16 नवंबर को सुसाइड कर लिया है। उसने किसी से भी कोई चीज नहीं बताई कि उसके मन में कुछ क्या था, कोई इसे परेशान कर रहा है नहीं कर रहा है, इसने कोई कुछ नहीं बताया है हम लोगों को। बस अचानक से उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो उसने कौन से स्कूल में पढ़ती थी? संस्कार शिक्षा निकेतन में पढ़ती थी, और स्कूल से जब से वो टूर से आई तब से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल। अच्छा, टूर कब गई हुई थी? मतलब टूर गई थी दिवाली के टाइम पे, यानी कि 23 अक्टूबर स्कूल की तरफ से। हाँ, स्कूल के समथिंग गई थी अयोध्या। वहां से जब से वो आई तब से थोड़ा कटने लगी हम लोगों से, कुछ भी नहीं शेयर किया, क्या वहाँ एंजॉय किया नहीं किया, उसने कुछ भी शेयर नहीं किया। और उसका इसमें स्कूल प्रबंधक और पुलिस में क्या कार्रवाई, मतलब उसमें अभी तक? पुलिस उसका फोन लेकर गई है, लेकिन अभी 4 दिन हो गए उसका फोन कहीं बाहर नहीं गया है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, किस बात से वो परेशान थी। और हम चाहते हैं कि पुलिस वाले कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करे, स्कूल से भी पता करें कि क्या स्कूल में उसे कोई तंग करता था कि नहीं, स्कूल वाले भी थोड़ा एक्शन लें और उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि उसके साथ जो भी हुआ, कोई उसे अगर परेशान कर रहा है, न्याय मिले आपको, न्याय मिले उसे, और जो लेट हो रहा है उसको जल्द से जल्द वो किया जाए। हाँ, जो लेट हो रहा है उसे जल्दी से जल्दी किया जाए। 4 दिन हो गए, अभी तक कोई कुछ कार्रवाई दिखी नहीं। पुलिस प्रशासन और उस स्कूल से ही चाह रहे हैं आप? हाँ, हम यही चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द कुछ न कुछ करें। ठीक है, धन्यवाद। दिनांक 16 नवंबर की बात है। हम लोगों को सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्चे ने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर दिया है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मर्ग की कार्रवाई की गई। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। सर, परिजनों द्वारा जिस तरीके से वो किया जा रहा है कि उनके बताए अनुसार कहीं ना कहीं स्कूल को वो लोग दोषी ठहरा रहे हैं, किसी शिक्षक का नाम आ रहा है और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सर, इसके बारे में क्या जानकारी है? सर, बच्चे के द्वारा एक कॉपी में 4-5 पन्नों का एक नोट लिखा हुआ है, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। उसे देखने पर अभी स्पष्ट ये नहीं पता चल रहा है कि मृत्यु का कारण क्या है। हम लोग इस संबंध में विधिक राय भी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों द्वारा बच्ची का मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसमें 3 लोग लगा हुआ है, जिसे तकनीकी माध्यमों से और अन्य माध्यमों से पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि मृत्यु का कारण क्या है। सर, और सर सुसाइड नोट जो सर 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है सर, उसमें भी कुछ सर जानकारियां निकली हैं? सर नहीं, उसे पूरा पढ़ने पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से बच्चे ने सुसाइड किया है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। दृष्टि सिंह की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा, व्यवहार और जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े करती है।
अब पूरा मामला पुलिस जांच के नतीजों पर टिका हुआ है, जो यह तय करेगा कि छात्रा की मौत के पीछे असली सच्चाई क्या है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।